Jai students, today we will continue the organs of the United Nations. In the previous lecture, we had already discussed the General Assembly. The General Assembly consists of all members of the United Nations. Assembly works like the World Parliament. In the General Assembly, all important matters are decided by two-third majority. है ना? हमें लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके पार्लियामेंट मीन्स जो संसद है इट कंसिस्ट टू हाउसेस एंड जो प्रेसिडेंट तो इन दिस पैराग्राफ द जनरल असेंबली compared with the world parliament माने like our parliament of India है ना अच्छा second organ is the security council. The security council is the most important organ of the United Nations. It is responsible for the security and peace in the world. ये जो सुरक्षा परिषद जो बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की इसका जिम्मेदार रहता है शांति और सुरक्षा रखना माने प्रदान करना हमारी विश्व की. It has 15 members. These members fall in two categories. Divided ये दो में 5 members France और the people of Republic of China, Russia and United Kingdom and the United States of America are permanent members. ये 5 कंट्रीज जो परमानेंट मेंबर्स है द अदर 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 years. जनरल असेंबली द्वारा ये 2 साल के लिए इनको कुछ 10 मेंबर को इलेक्टेड करा जाता है. अच्छा और द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल as the name suggested that economic and social council coordinates the social and economic function of the United Nations. जो यूनाइटेड नेशंस है जो ऑर्गन्स है तो इनका जो माने सामाजिक आर्थिक ये कार्य ये जो माने कोऑर्डिनेटर्स माने करते इट इज कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड वुमेन राइट्स. ये मेनली चिल्ड्रन एंड माने जो वुमेन की अधिकार के बारे में ज़्यादा ध्यान देते. इट ऑल्सो प्रमोट्स हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज અને हायर जो हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करना आर्थिक सामाजिक बदलाव लाना इनके कार्य है. इट एम्स एट सॉल्विंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स. इनका जो है लक्ष्य है क्या करना है ना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक एंड स्वास्थ्य माने समस्या के बारे में ध्यान देना. It also aims at promoting universal respect and observance of human rights for all without any discrimination of race, caste, creed, language and religion. इसका मेन मीन्स है इनका लक्ष्य है माने सार्वजनिक एक रेस्पेक्ट एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मानविक अधिकार पर ध्यान देना विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कोई बिना भेदभाव की कोई जात की छोटे जाति कास्ट की भाषा की धर्म की. इट हैज 54 मेंबर्स. ये 54 मेंबर्स से 18 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर टर्म ऑफ 3 years. 18 मेंबर्स हर साल जनरल असेंबली द्वारा इलेक्टेड होते कितना 3 साल के लिए. सिक्योरिटी काउंसिल क्लियर. नेक्स्ट 3 ट्रस्टीशिप काउंसिल्स आर द सेकंड वर्ल्ड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर 11 territories which are under foreign rule were brought under the United Nations trusteeship systems. ये जो सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध के बाद माने 11 टेरिटोरीज जो कि फॉरेन रूल के अंडर में थे वैदेशिक शासन की जो दबाव में थे इनको यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप अंडर जो द्वारा ये इनको अपना अंडर में लाए थे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज इनका लक्ष्य क्या है टू हेल्प these territories to attain independence इनको स्वाधीन देना व स्वतंत्रता देना. most of such territories have now attained independence. ज़्यादातर टेरिटोरीज इंडिपेंडेंस अभी मैंने हासिल किया था. इनमें से नामीबिया has achieved independent recently.
ये रिसेंटली नामीबिया नाम के एक कंट्री अपना आज़ादी मैंने हासिल किया थे। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे मैंने न्यायालय है हमारी कंट्री में। इसी तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की एक मेन ऑर्गन से। द कोर्ट कंसिस्ट 15 मेंबर्स, 15 जजेस द्वारा ये कोर्ट बनी हुई है। दीज जजेस आर इलेक्टेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली। ये दोनों ऑर्गन्स द्वारा ये जजेस को इलेक्टेड करा जाता है। कितना साल के लिए ना, 9 साल के लिए। द कोर्ट डिसाइड्स, ये जो कोर्ट होता है डिसाइड्स, निष्पत्ति लेता है वो मैटर ना डिस्प्यूट्स अमंग इट्स मेंबर ऑफ नेशंस। जैसे भारत पाकिस्तान में हमारे जो डिस्प्यूट हो रहा है कि चाइना में और दूसरा जो भी होता है, ये सारे डिस्प्यूट को ये बने कोर्ट डिसाइड करता। दिस इज द ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसलिए इनको हमारी विश्व की न्यायालय बोलते हैं बा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अच्छा, लास्ट सेक्रेटेरिएट। द सेक्रेटेरिएट कैरीज आउट डे टू वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये जो सेक्रेटेरिएट एक जो ऑर्गन्स है, ये डे टू वर्क की देखभाल करता है। इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज सेक्रेटरी जनरल। इनके जो हेड होते हैं इनको सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है। ही इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ये सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा जनरल असेंबली द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं और रिकमेंडेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा होता है। सिक्योरिटी काउंसिल जनरल ब्रिंग्स टू अटेंड द सिक्योरिटी काउंसिल एनी मैटर थ्रेटिंग इंटरनेशनल पीस और एनी इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। ये जो अटेंशन देता है सेक्रेटरी जनरल कैसे ना, जो जैसे कभी इंटरनेशनल थ्रेटिंग पीस में, शांति में कुछ बाधा आता है तो इंटरनेशनल इंपोर्टेंस में ये सब देखो। एट प्रेजेंट बान की मून ऑफ साउथ कोरिया जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूएन। आजकल में अभी ये जो बान की मून ऑफ साउथ कोरिया के जो पर्सन है जनरल सेक्रेटरी है यूएन। It is enough today. Next lecture we will continue the special agents of UN.